आप सबको नमस्कार। मैं अरुण कुमार कुशवाहा। आज हम देहरादून के आईसीआर का जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन देहरादून के वैज्ञानिक से मिलेंगे और बात करेंगे। हमारा मेन पर्पज़ यही है कि आपको मशरूम कैसे उगाएंगे, लेकिन पहले कुछ जो एग्रीकल्चर वेस्टेज हैं, चाहे जो सॉइल जो आपके अंदर जो सॉइल की फर्टिलिटी है, सॉइल अगर आपकी कंकरीली पथरीली ज़मीन है, वहाँ पे भी आप कुछ ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उगा के आप कैसे मशरूम उगाएंगे, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम डॉक्टर साहब से थोड़ा सा परिचय लेते हैं और बताते हैं कि लेमन ग्रास को कैसे उगाते हैं और लेमन ग्रास को उगाने के बाद कौन कौन से वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार कुशवाहा जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपको अपना संक्षिप्त परिचय दूंगा। मैं डॉक्टर जगमोहन सिंह तोमर हूँ और यहाँ भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। तो पिछले 5 साल से हम लेमन ग्रास पे काम कर रहे हैं। लेमन ग्रास जैसे आप सब लोग जानते हैं कि लेमन ग्रास जो बंजर पड़ी हुई भूमि है या अवनत भूमि पे के लिए एक बहुत ही एक वरदान कह सकते हैं। एक क्रॉप जो है एक बहुत ही अच्छी क्रॉप है, जिसको ना तो कोई जंगली जानवर कोई नुकसान करते हैं और ना ही किसी तरह का इसको जो आप जैसे क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, उस पर भी जो लेमन ग्रास ऐसी एक क्रॉप है जिसमें कोई ज़्यादा असर नहीं है। तो आपको हम दिखा सकते हैं लेमन ग्रास के थोड़ा सा कल्टीवेशन के बारे में बताएंगे। बेसिकली हम इसका प्रमोशन और एक्सटेंशन हम कैसे कर सकते हैं वो किसानों तक, जो रिमोट एरिया में जहाँ पर आपने देखा होगा कि अधिकांश क्रॉप बंदर है, वाइल्ड एनिमल जो है उनको नुकसान करके वो जितना हमारे किसान भाई जितना फसल बोते हैं उतना भी उनको वापस नहीं मिलते हैं। तो उस कंडीशन के लिए एक अल्टरनेटिव एक हम कह सकते हैं एक क्रॉप हो सकती है उनके लाइवलीहुड सिक्योरिटी के लिए और उनके जो इनकम इन्हांसमेंट के लिए। तो इसी पे हम थोड़ा आपको आइए प्रजातियाँ हमने सी मैट लखनऊ से और यहाँ पर आसपास लोकली अवेलेबल है जो वैरायटी हमने यहाँ कलेक्ट किया है। और इस वैरायटी का हम इसमें आयल रिकवरी देखते हैं। देखो किसानों का जो अभी आयल रिकवरी की हम बात करते हैं, अमूमन जो हमारे पास एक यहाँ पर जो एक प्रचलित वैरायटी है वो है कृष्णा की जो रिकवरी है वो 0.5 के आसपास है। यानी ये जो लेमन ग्रास की प्रजाति है उसका नाम है कृष्णा। हाँ, जिसकी आयल रिकवरी 0.5% 0.5 से 0.7 तक है ना। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमको अगर कोई ऐसी प्रजाति मिल जाए जिसका आयल रिकवरी इससे डबल हो, एटलीस्ट 1 पॉइंट समथिंग हो, तो किसानों की आय ऐसी दुगनी हो गई है ना। तो हम फार्मर्स इनकम से इसको लिंक कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास हमने सी मैप से कुछ अच्छी प्रजातियाँ भी यहाँ पर उसका हम ट्रायल लगा रहे हैं और ये हम देख रहे हैं कि हम कैसे इसको ऐसी कौन सी अच्छी वैरायटी है जिससे कि हम किसानों के लिए इससे फ़ायदा हो। ठीक है। अच्छा, तो ये जो है आप प्रजाति लगाते हैं, तो ये कितने दिन की फसल है और इसको लगाने के बाद कैसे आयल निकाला जाता है उसके बारे में कुछ बताएं आप। देखिए, लेमन ग्रास जो ये सिम्बोपोगन फ्लोरोसेंस जो हम आपको बताए थे, ये अभी आप देख रहे हैं 3 महीने का हमारा एक ट्रायल है अभी। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारा एक पीछे का जितना एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा ये हमारे डेमोन्स्ट्रेशन ब्लॉक है। इसमें शुरुआती हम 6 महीने के बाद एक कट करके हम इसकी ज़मीन पे ही गिरा देते हैं, या उसको 6 महीने के बाद हम कह सकते हैं कि 6 मंथ ऑनवर्ड हम इसका फर्स्ट हार्वेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम डिपेंड करता है अगर आपके पास अगर ऐसे तो हम इसको इरिगेशन की ज़रूरत हम नहीं बताते, क्योंकि हमारा जो मैंडेट है वो है डिग्रेडेड भूमि पे कैसे हम आप देख रहे हैं इससे पथरीली ज़मीन है, रिवर बेड एरिया के लिए ये बहुत ही उपयुक्त क्रॉप है। तो वहाँ हम 2 कट इसके रिकमेंड करते हैं। साल में 2 कट इसके हम किसान भाइयों को कहते हैं कि आप साल में इसके 2 हार्वेस्ट लीजिए, है ना। तो एक हार्वेस्ट हम अप्रैल मई में फॉर रेनी सीजन, है ना, और एक हम लेते हैं ये अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, आजकल जो चल रहा है। तो ये सर, कहने का मतलब ये है कि अगर लेमन ग्रास पर्वतीय क्षेत्र के लोग लगाएं तो बहुत अच्छा उनके लिए फसल रहेगा। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए अभी हम लोग इसको जो मैंने आपको कहा था इसका जो प्रमोशन है
हम पर्वतीय और रिमोट एरियाज में के लिए इसके लिए बहुत अच्छा है, जहाँ आप देखेंगे कि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और किसान भाई अभी कोई भी गांव में खेती करना नहीं चाहते। तो खेती जो लोग नहीं कर रहे हैं, ये हमारे पास एक बहुत ही एक अल्टरनेटिव क्रॉप है कि आप लार्ज एरिया को, और हमको अगर सॉइल कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एज ए साइंटिफिकली हम नहीं कहते हैं कि हमको ज़मीन को बंजर नहीं छोड़ना है। अगर हम ज़मीन को बंजर छोड़ते हैं तो हम, जैसे आप देखें, बरसाती जो पानी होता है, जो रेन वाटर होती है, वो लीच आउट, वो जो है वॉश आउट होकर पूरा हमारे ज़मीन के अंदर जो इन सितु मॉइस्चर कंजर्वेशन की जो हम बात करते हैं, उस पर वो काफ़ी असर डालता है। तो हम कह रहे हैं कि हमारे जो हमारे जो पूर्वज थे, इसलिए वो हमेशा खेती करते थे। कभी भी आपने देखा होगा कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कभी, जैसे आज कह रहे हैं कि वो सब ड्राई हो रहे हैं, पहले तो वैसा नहीं होता था। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर हम लेमन ग्रास को ऐसी जगहों पे लगाते हैं जहाँ पर लोगों ने खेती करना बंद कर दिया है, तो वो एक बहुत ही अल्टरनेटिव क्रॉप ये हो सकती है उस एरिया के लिए। डॉक्टर साहब का कहना यह है कि अगर हम किसी भी ज़मीन को खाली छोड़ते हैं तो हमारे जो वाटर लेवल है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो बारिश की पानी होती है या तो एवोपरेट करके आसमान में चली जाती है या लीच करके बहुत नीचे चली जाती है, जिससे हमारे जब जो ज़मीन के अंदर फसल की कटिंग जब हो जाती है, डॉक्टर साहब ने बताया कि उत्पादन के बाद जो है इसकी ऐसा हम इसके क्या है लेमन ऑयल निकालते हैं, तो उस पर हम आगे बात करेंगे लेमन ऑयल कैसे निकालते हैं। देखिए, इसके लिए जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है, ये हाइड्रो डिस्टिलेशन है मेरे को करते हैं। तो ये हम लोग, जैसे मैंने बताया था कि क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा था कि जनरली किसान क्या करते हैं, किसान जो है कभी कभी जाने अनजाने में अपनी क्रॉप को 2 से 3 दिन तक खेत में छोड़ देते हैं। बताइए। 2 से 3 दिन तक अगर आप उसको खेत में छोड़ देंगे तो ऑयल रिकवरी उसकी 50% तो ऐसे ही चलेगी। तो हमारा किसान भाइयों से ये आग्रह है कि आप क्रॉप हार्वेस्ट करते हैं, एक दिन हार्वेस्ट करेंगे, दूसरे दिन आप उसको पहले से ही अपने उसी जो आपके शेड्यूल है, आप जहाँ डिस्टिलेशन करना है, तो वो पहले से मालूम होना चाहिए कि आपका कब वहाँ नंबर आ रहा है, किसके यहाँ करना है। तो आपको 24 आवर्स के अंदर उसको आपको डिस्टिलेशन करना है, उससे हमारा ऑयल रिकवरी आपको अच्छी मिलेगी। कई बार हम इसको 3-4 दिन के लिए छोड़ देते हैं तो उससे हमारा 50% से भी कम हो जाती है ऑयल रिकवरी। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारा वेसल है, ये जो हर्बल बायोमास है, ये हर्बल बायोमास, इसके अंदर हम वो कर रहे हैं, है ना, स्टोर करके, और इसमें फिर हमारा ये लगभग 1 टन कैपेसिटी की है ना, 1 टन कैपेसिटी है इसकी, और 1 टन कैपेसिटी इसमें हम ये हर्बल बायोमास इसमें डाल करके, और उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये उसका ये बॉइलिंग करके यहाँ से इसको हीट देते हैं, है ना। ये हमारा पूरा हीटिंग सिस्टम है, ये पूरा ट्रेडिशनली बना हुआ है, और ये आपका कंडेंसर है, और ये ऑयल रिसीवर है, ठीक है। तो इसमें लगभग डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है ये लगभग 5 से 6 घंटे का है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि किसी तरह का इसमें फ्यूल है उसकी कमी ना हो, और प्रॉपरली इसको आपको होना चाहिए, हीटिंग होना चाहिए, जिससे कि हमारा ऑयल रिकवरी उससे अच्छा होता है। कभी अगर किसी तरह से आपने फ्यूल की, आपके पास अच्छा फ्यूल नहीं है, और इसके लिए फ्यूल के लिए हम लोग जो इसका जो स्पेंट बायोमास है, तेल निकालने के बाद जो लेमन ग्रास का जो बचता है, उसी को हम फ्यूल के रूप में यूज़ कर रहे हैं। कोई एडिशनल फ्यूल का इसमें कोई और ऐसा कोई खर्चा नहीं है। तो इसको हम लगभग 5 घंटे 6 घंटे तक इसमें हम लोग ऑयल को डिस्टिलेशन करके हम यहाँ से ऑयल हम आपको यहाँ से निकल जाता है। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि अगर हम मशरूम की बात आपके से पहले कहा था कि करना है, कि अगर हम जो स्टेक्स निकलता है उसमें हम मशरूम कैसे लगाएंगे ताकि किसानों को एक एडिशनल फसल भी मिल जाए उसमें। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने खुशवा जी आपने पूछी है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जैसे आजकल हम ये जो बात कर रहे हैं, मशरूम कल्टीवेशन हो या और भी इसके बहुत सारे वैल्यू एडिशन हैं। जैसे हम अभी फ़िलहाल हम लोग जो इसका जो स्पेंट बायोमास है, जो डिस्टिलेशन के बाद बचा हुआ जो स्ट्रॉ है, उससे हम अभी केवल वर्मी कंपोस्टिंग के बहुत सक्सेसफुली हमने इसको किया है।
लेकिन जो सेकंड आपने बताया अभी मशरूम कल्टीवेशन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसमें हमने देखा है मशरूम इसमें 25% जो हम पैडी स्ट्रॉ और आपका व्हीट स्ट्रॉ, जनरली हम लोग जो बटन मशरूम के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, तो बटन मशरूम में ये पाया है कि जो व्हीट स्ट्रॉ, लेमन ग्रास स्ट्रॉ और आपका लेमन ग्रास प्लस व्हीट स्ट्रॉ, तो इसमें से जो लेमन ग्रास वाला जो हमारा एक्सपेरिमेंट था प्योर लेमन ग्रास स्ट्रॉ से, उसका जो बटन मशरूम का जो यील्ड था उससे लगभग 25% हमने ज़्यादा मिला, और उसमें किसी तरह का हमने जो उसमें कोई डिजीज या किसी तरह का जो उसमें कोई इस तरह का भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मैं इसमें अभी हम जीबी पंत यूनिवर्सिटी आप लोगों के साथ जो है डॉक्टर KPS कुशवाहा साहब एंड डॉक्टर अरुण कुशवाहा जी, आप लोगों के सहयोग से हम इसको अभी और आगे हम लोग सोच रहे हैं कि इसको हम और एक्सपेरिमेंट को आगे करेंगे, जिससे कि हम लोग, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सैकड़ों या हजारों टन इस तरह का जो स्पेंट बायोमास है जिसका कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। इस केस में अगर हम ये एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है किसानों के लिए कि अगर ये बायोमास को इसको वैल्यू ऐड करके और इसमें इसको हमारा जो अभी हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जो मशरूम की जो क्वालिटी है, फ्रूट क्वालिटी है, उसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है, जो आपका बटन है या ऑयस्टर मशरूम है, उसमें भी हमने ये पाया है कि उसका जो कलर है, उसकी जो आपकी जो लॉन्जिविटी है, उसका स्टोरेज कैपेसिटी है, उस पर भी ज़रूर कुछ अच्छे प्रभाव होंगे, और उसका जो क्वालिटी है, उसका जो प्रोटीन है या और किसी तरह के विटामिन है, उसमें भी मुझे लगता है कि ज़रूर कुछ इजाफा हो सकता है अगर हम लेमन ग्रास से का जो स्ट्रॉ है। तो इसके लिए अभी हम लोग काफ़ी बड़े मात्रा में, अभी जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब है वो भी एग्री किए हैं, तो हम उसमें अभी एक एक्सपेरिमेंट फिर सेटअप करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हमको बार बार इसको रिपीट करना है, ताकि हम एक जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन पे जब हम आते हैं तो हमारे पास अच्छा डेटा होगा। उसके लिए हम अभी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर साहब का कहने का मतलब है कि जब लेमन स्टैक निकलता है तो हम मशरूम की जब बात करते हैं तो जो भी सबस्ट्रेट हम लेते हैं ओस्टर मशरूम के केस में, तो उसको हम स्लाइस करते हैं, या तो हॉट गर्म पानी विधि से करते हैं या रासायनिक विधि से करते हैं। लेकिन जब लेमन स्टैक निकलते हैं तो चूंकि ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑलरेडी इतनी हीट इसको मिलती है, बॉयल होता है, तब इसको हम निकालने के बाद इसको हल्का सुखाते हैं, और सुखाने के बाद इसमें बीज ऐड कर देते हैं ओस्टर मशरूम का, और पैक करके रख देते हैं। 10 या 12 दिन के बाद सफेदी आ जाती है और मशरूम निकलना शुरू हो जाता है। तो अगर हम बात करें तो बटन से बेटर रिस्पांस ओस्टर मशरूम में आता है, और एक आध ट्रायल लगे हुए हैं और आगे भी ट्रायल लगेंगे। अब उसके बाद भविष्य में इसको रिकमेंड किया जाएगा फार्मरों के लिए। तो एक बहुत ही बढ़िया है कि आप मशरूम निकालिए, एक बहुत ही अच्छा आपको विकल्प हो जाएगा। मैं बता दूं आपको कि ये अगर हम इस डॉक्टर साहब से बात करूं कि ये जो ऑयल निकलता है, डॉक्टर साहब इस ऑयल का रेट मार्केट में क्या है? देखिए अमूमन ये 1500 के आसपास पर लीटर था, लेकिन ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से थोड़ा ये आजकल जो ये कोरोना चल रहा है, इसके वजह से थोड़ा मार्केट में स्लो डाउन हुआ है, थोड़ा इसका रेट थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी 1000-1200 रुपये लीटर है प्रति लीटर। सर ये जो लेमन ग्रास निकलता है हम बेचते हैं, तो ये कहाँ यूज़ होता है, ये किस चीज़ों में यूज़ करते हैं? हाँ, बहुत अच्छी आपने बात कही। देखो आजकल इसका डिमांड फिर से अभी बढ़ गई है मार्केट में। जितने क्लिनिकल इंडस्ट्री है आपका, ये जितने भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, आपका फूड इंडस्ट्री है, इसमें फूड इंडस्ट्री में जो अभी आपने जो देखा होगा अक्सर आर्टिफिशियल फ्लेवर देते हैं, तो ये जो इसका जो फ्रेगरेंस है आपका, इसकी एरोमा, तो क्योंकि एरोमेटिक ग्रास है, इस एसेंशियल ऑयल जो होता है लेमन ग्रास का, उससे जो है वो एरियल स्प्रे करते हैं बड़े बड़े 5 स्टार होटल वगैरह में, आपने देखा होगा। तो इसकी बहुत डिमांड है। थाई फूड है और भी बहुत सारे जो, और हमारे देश के अलावा विदेशों में भी इसकी बहुत भारी मात्रा में इसकी डिमांड है। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इसका प्रचलन बढ़ेगा और इसकी डिमांड और बढ़ेगी। देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और बहुत ही तकनीकी वाली जानकारी दी, और खास करके हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो अगर हम लेमन ग्रास निकाल के, लेमन ग्रास लगा के और लगाने के बाद स्टैक निकाल के मशरूम भी लगा सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट भी बना सकते हैं जैसे डॉक्टर साहब ने बताया।
और इसके जो तेल को इंटरनेशनल मार्केट में, नेशनल मार्केट में बेच के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और किसानों को जानकारी दी कि लेमन ग्रास से कैसे आप अपनी आमदनी बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद कुशवाहा जी।